मैं आपसे बता रहा था कि यहाँ से तो आपको फ़ील होता है कि ये चीज़ ठीक ठाक चल रही है, लेकिन इसकी जो है उनसे जब आप कंपेरिजन में लेते हैं ना, जिस तरह जहाज़ चल रहा होता है तो उसकी हाइट चूँकि 10 किलोमीटर होती है, तो वो सामने देखें कि आपको नज़र आएगा। मैं आपको ज़रा उसको जूम करके दिखाता हूँ। एक आदमी जो है अपनी बोट में जो है वो ये देखें अपनी बोट में यहाँ ये जा रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ से काफ़ी दूर है, ये अपनी बोट में जो है एंजॉय कर रहे हैं। आज ट्यूसडे का दिन है, लोग एंजॉय करते हैं। मैंने बताया था कि यहाँ से जो है सामने की कंपैरिजन में चीज़ें जो है आस्ता आस्ता चेंज हो रही हैं। मुझे तो पता है लगता है जैसे चेंज ही नहीं हो रही, हालांकि ये रेस्टोरेंट चल रहा है ठीक ठाक स्पीड के साथ। इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है, मतलब ऐसी है कि आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। जब आया तो मैंने इनसे इजाज़त ली कि भाई मैं ब्लॉगर हूँ, यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। उन्होंने कहा श्योर श्योर, क्यों नहीं कर सकते, हमारे लिए तो अच्छा है, हमारा जो रेस्टोरेंट की जो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी फ्री में। तो इसका नाम जो है 360 रेस्टोरेंट है, और मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि इसका नाम 360 राइटली रखा हुआ है क्योंकि ये घूम के आपको दोबारा इसी पॉइंट पर लेकर आएगी जो बाहर आपको इस वक्त नज़र आ रहा है सामने। ये देखें, ये बिल्डिंग है। तो ये कुछ अरसे के बाद जो है, मतलब टाइम मुझे नहीं पता एग्जैक्ट में आया तो पूछता हूँ कि कितने मिनट्स में या कितने घंटे की बजाय, तो मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम लगता होगा। तो रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ी है, और ये जितनी बाहर से कंपैरिजन में मूवमेंट कम दिखाई दे रही है, तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये काफ़ी ठीक ठाक जो है ये बड़ी रेस्टोरेंट है। तो ये उसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, तो आप देख लें नीचे आपकी बिल्डिंग्स कितनी छोटी नज़र आ रही है। अब चूँकि ये 130 स्टोरी इसकी जो ऑब्ज़र्वेटरी लेवल है जो इससे नीचे है, वहाँ पर एलिवेटर रुका था और लोग उतरे थे। वहाँ भी मैं आपको ले चलूँगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो लंच के बाद, इनको पेमेंट करने के बाद, ये दो मुझे जो है वो पासेस देंगे। एक वो ऑब्ज़र्वेशन लेवल का देंगे जहाँ से शीशा लगा हुआ है चारों तरफ, और बाकी थोड़ा घूमने की भी जगह रखी हुई है। तो पहले तो वहाँ से काफ़ी लोगों ने जंप भी किया था, सुसाइड की जगह उनको अच्छी मिल गई थी, लेकिन जैसे ही एक दो आदमी ने जंप किया तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर तारें लगा दी हैं काफ़ी ज़्यादा, और लोग भी सिक्योरिटी के होते हैं, बड़े विजिलेंट होते हैं कि ऐसा नहीं हो कि भाई कोई कारनामा अंजाम दे। लेकिन यहाँ पर लोगों को एक और बड़ा अच्छा तरीका याद आ गया है, वो जब ट्रेन चल रही होती हैं, ट्रेन जो है, तो उसमें से छलांग लगा देते हैं। हालांकि दरवाजे तो सिक्योर्ड होते हैं, बंद होते हैं, लेकिन वो इस तरह के होते हैं, वो उसमें फ्लेक्सिबल इसलिए रखते हैं कि कहीं आप जो है स्टेशन पर खड़े हुए हों और अचानक दरवाजे बंद हो जाएं, तो आप उसको जो है, अगर उसको दोनों तरफ रबर है, उसको बीच में जो है थोड़ा स्टील का है, बाकी शीशा है, उसको आप ज़ोर से अगर खोलेंगे तो वो खुल जाता है। तो चलती हुई ट्रेन से तो जंप करने का कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन स्टेशन पर जब गाड़ी आ रही होती है, तो चूँकि कुछ वाक़यात यहाँ काफ़ी होने लगे थे, तो अब वो क्या करते हैं कि स्टेशन पे दूर से ही गाड़ी जब आ रही हो तो कोई इसकी स्पीड को जो है वो काफ़ी स्लो कर देते हैं। पहले तो वो बड़ी फुल स्पीड में आती थी और मोटरसाइकिल की तरह आकर एकदम ब्रेक लगाती थी। अब आस्ता आस्ता बाहर की चीज़ें जो आप देखें वो अब दूर होना शुरू हो गई हैं। तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो चेंज हो रहा है। नीचे जो है लेक एंटारी है, और भाई मुझे नज़र आ रहे हैं कितने बोट्स में जो है, कुछ तो है वो सेलिंग वाली बोट्स में है, कुछ मोटराइज बोट्स में है। 1 2 3 4 तो मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। और मेरे कज़न जो हैं वो यहाँ से थोड़ा आगे जो है लेक शोर पर उनका घर था, लेक शोर ईस्ट पर, तो उन्होंने भी घर, वो भी बड़े शौकीन हैं हाइट के, वो कहते मेरा आसमान पे घर होना चाहिए, तो उन्होंने 30वें फ्लोर के ऊपर अपना घर जो है वो लिया था। तो वहाँ उसके ऊपर जो है, उस घर के टॉप के ऊपर जो है वो उनका बैठने के लिए बना हुआ था। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर उन्होंने ना कोई खारदार तारे और सिंपल, मेरा क्या 4 फुट की जो है चारों तरफ से वो हल्की सी रेलिंग लगी हुई थी, क्योंकि अब बच्चे तो वहाँ जा नहीं सकते थे परमिशन ना, तो वो पास के ज़रिए वो दरवाज़ा खुलता था। तो वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, हर वक्त स्टाफ कहीं पर खड़ा नहीं रह सकता। अब हमारी बिल्डिंग्स में जैसे हैं तो जो है वो बालकनी बनी हुई है घर के साथ। बालकनी की चौड़ाई जो है, मेरा अपना अंदाज़ है कोई 8-9 फुट होगी या 10 फुट। बालकनी की जो है चौड़ाई नहीं, सॉरी लंबाई, और चौड़ाई भी जो है 6 फुट से ज़्यादा है। तो वहाँ पर ये बनाने का मकसद उनका ये था कि लोग जो है वो ज़रा फ्रेश एयर में वहाँ बाहर बैठ सकें और चाय वगैरह पिएँ या वहाँ पार्टी कर लें।
लेकिन वो कहते हैं पार्टी आप ऐसा करें कि उसमें स्मोकिंग की इजाज़त नहीं है। हालांकि लोग डंडी मारते हैं, मैंने देखा हमारे देसी तो ज़्यादा मारते हैं, और वो तो वॉशरूम में भी जाके पी लेते हैं, और वो ऊपर चूँकि एग्जॉस्ट लगे हुए हैं तो वो थोड़ा स्मोक उनका वहाँ से चला जाता है। लेकिन ज़रा सा भी अगर स्मोक जो है घर के अंदर हो तो एकदम पहले घर का अलार्म बजता है, और अगर आप थोड़ी जो है देर हो जाए आपको तो उसके बाद आपके घर जो बाहर लगा हुआ है आपके फ्लोर के ऊपर वो बज जाते हैं। जैसे ही वो बजते हैं तो ऑटोमेटिक जो है 911 को और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को कॉल चली जाती है, और फिर उसमें वो आपसे चार्ज करते हैं। पहले तो $500 होते थे, अब उसको बढ़ाकर उन्होंने $1000 कर दिया है। वजह उसकी ये है कि लोग ख्याल करें, और ये हमारे घर पर जो है बार जो है वो चेंज करने आते हैं सारी चीज़ों को। थैंक यू सो मच। Would you tell me how much time it takes to complete one round? 72 minutes. 72 minutes. Thank you. जी, मैंने अभी उनसे पूछा था कि ये पूरा राउंड जो है वो 72 मिनट्स में होगा, तो 1 घंटे और 12 मिनट में ये राउंड पूरा होगा। इसीलिए जो है वो यहाँ पर 2 घंटे बैठने की इजाज़त है, लेकिन कोई सख्ती नहीं है अगर आप ज़्यादा भी बैठे रहें। मैंने आपसे बताया था ना, बहुत स्लो जो है जा रही है। अब वो चीज़ मुझे जो नज़र आ रही थी, आप देखें वो सामने टावर की तरह है, तो वो मैं बैठा था तो इस वक्त वो यहाँ मुझे ऐसे सामने नज़र आ रही थी, लेकिन अब वो पीछे चली गई है। तो ये बाज़ाहिर तो ये इस तरह चल रहा है, लेकिन वो बिल्डिंग हमसे ऐसे दूर हो रही जैसे एक्चुअली इस तरफ जा रहा था। और ये फिज़िक्स का मामला है हमारी। यही देखें, ये जो पिलर कहेंगे या क्या कहेंगे, ये देखें अब वो आ रहा है, और ये मुझे लगता है बार बार। तो अब मेरे सामने सूप आ गया तो मैं उसको शुरू करता हूँ, फिर दोबारा आपसे बातचीत होगी। अभी 72 मिनट्स तो लंबा टाइम है, और सामने लड़की बैठी हुई है, वो भी जो लगी हुई हैं अपने सेल फ़ोन पे, या तो किसी को फ़ोन कर रही होंगी। यहाँ पर ये है, सूरज है सामने, सूरज नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन ये शीशा यहाँ का काफ़ी मजबूत है। तो मैं गरम गरम सूप पीता हूँ, फिर आपसे बातचीत होगी। ये सूप है, आप देख लें, इसका नाम पता नहीं क्या बता रहे थे, ग्रीक ये वो पता नहीं। तो मैंने रात जो है इनसे जो बुक करवाया था अपना, तो कह रहे थे अभी आपको कोई ख़ास स्पेशल जो है लंच हमारा चल रहा है। वो मैंने कहा कि भाई सीनियर्स के लिए कोई डिस्काउंट वगैरह, उन्होंने कहा सॉरी सर, सीनियर्स के लिए तो कोई डिस्काउंट नहीं है। मेरी काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, और जो खसूसी दिलचस्पी ये थी कि ये रिवॉल्विंग है। रेस्टोरेंट तो इससे भी बहुत अच्छे यहाँ पर टोरंटो में मौजूद हैं, और कई ज़्यादा हैं। तो ये देखें आप, इसको एंजॉय करें। मैं जब तक ये गरम गरम सूप पी लेता हूँ। सूप का नाम कुछ बता रहे थे, पता नहीं, ग्रीक एट्रेट्रा। मैंने कहा भाई प्रोनाउंस करके बताओ। ये लड़का मुझे इंडियन लग रहा है, एक 2 आदमी और मुझे पाकिस्तानी टाइप नज़र आए। एक तो हमारे इस्लामी भाई थे, दाढ़ी ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन मुनासिब दाढ़ी उन्होंने रखी हुई थी। मेरा अपना असेसमेंट में ये है कि बांग्लादेश के होंगे, तो यहाँ पर बांग्लादेश के काफ़ी बंदे हैं, पाकिस्तान के भी काफ़ी बंदे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, और उसको जो है आप बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आइंदा भी कोई मैं व्लॉग लगाऊं तो आपको नोटिस भी आए, नोटिफिकेशन आ जाए, और आप उसको देख सकें। और अपने फैमिली और दोस्तों से भी कहें कि वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आप अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का भी, अपने बच्चों का। लव यू।